नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ 100 जीके के प्रश्न को। सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण दोस्तों यह वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग भारत के कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में दोस्तों आपको ये 100 लुसेंट जीके के चुनिंदा प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से लगातार पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत अधिक है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस जीके की वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? तो साथी, विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा जो होता है यह मासिनराम में होता है, याद रखिएगा। मासिनराम पड़ता है मेरे भाई अपना भारत राज्य के मेघालय में। मेघालय राज्य में पड़ता है मासिनराम। और अपना भारत में सबसे कम वर्षा पूछा जाए तो लेह लद्दाख आप बोल सकते हैं। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो बिहार में सबसे अधिक वर्षा कौन जिला में होता है, तब आप बोल सकते हैं किशनगंज। किशनगंज जिला जो है यहाँ सबसे अधिक बारिश होती है बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? नहीं पर दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा गणराज्य, याद रखिएगा। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ मेरे भाई? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। और इसी संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी, एक भी मौलिक कर्तव्य की संख्या नहीं थी। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है और 11वां है साथी आपको शिक्षा का अधिकार, याद रखिएगा। और शिक्षा के अधिकार को 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था उसके तहत जोड़ा गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? नहीं है दोस्तों, यानी विषाणु से होने वाला रोग पूछा जा रहा है। इन्फ्लुएंजा, याद रखिएगा, यहाँ पर जो H1N1 के कारण होता है यह विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस से होने वाला रोग है। यहाँ पर हैजा, क्षय रोग जिसको टीबी कहा जाता है, एंथ्रेक्स यानी गिल्टी रोग दोस्तों, ये तीनों रोग जो है यह जीवाणु के कमी के कारण होने वाला रोग है, याद रखिएगा। हैजा जो है दूषित भोजन और जल के ग्रहण करने से होता है। क्षय रोग दोस्तों जिसको तपेदिक भी कहा जाता है, टीबी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और एंथ्रेक्स जो है पशु सब में देखिएगा, गाय भैंस सबके मुंह पे मुहासे निकल जाता है काला काला रंग का, वही दोस्तों क्या है? एंथ्रेक्स है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर जीवाणु का खोज आपसे पूछा जाए किसके द्वारा किया गया, ल्यूवेनहॉक के द्वारा। विषाणु यानी वायरस का खोज किसके द्वारा किया गया? तो इवानोवस्की के द्वारा किया गया। और आप सभी दोस्त लोग बताइए कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन कहता है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, कौन संविधान संशोधन के द्वारा? तो मेरे साथियों 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब? 1989 में हुआ था। इसके तहत मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो यहाँ पर सही उत्तर आप 61वां संविधान संशोधन को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? ऑप्शन दिया गया है बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। यहाँ पर तो सही उत्तर साथी होना चाहिए सिक्किम, याद रखिएगा। सिक्किम की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तब आप गंगटोक बोल सकते हैं, इसकी राजधानी हो जाएगा।
साथ ही सिक्किम जो है यह जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य भी है बोल सकते हैं। बिहार जो है दोस्तों, बिहार यह बोल सकते हैं आप अपना भारत में लगभग में अकेले 95% पैराइट का उत्पादन करता है। और बिहार का कौन जिला? तो रोहतास जिला, याद रखिएगा। राजस्थान जो है मेरे साथी, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान अपना भारत में सबसे अधिक मेरे भाई चांदी का उत्पादन करता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो चांदी आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? साथ ही ये सब चर्चित प्रश्न है। आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो बहुत सारे वैसे प्रश्न है इस वीडियो में जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे। इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिए और बहुत सारे प्रश्न आपको रिवीजन हो जाएंगे लुसेंट जीके के। देखिए इसका सही जवाब होना चाहिए रिचर्ड एटनबरो, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही बात कर लेते हैं हम महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी का अगर आपसे जन्म पूछ लिया जाए तो जन्म मेरे भाई याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 को इसका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। महात्मा गांधी का अगर आपसे मृत्यु पूछ लिया जाए तो मृत्यु कब हुआ था साथियों? तो इसका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाया जाता है, लेकिन 30 जनवरी के दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और दोस्तों महात्मा गांधी को सबसे पहले बापू किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। यही अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो मेरे साथियों याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल ने कहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने साथियों, उत्तर लॉक करना आपको। निम्न में कौन अर्धचालक है? साथ ही यहाँ पर अर्धचालक का उदाहरण पूछा जाए तो सिलिकॉन को लॉक कर सकते हैं। सिलिकॉन याद रखिएगा, SI बोल सकते हैं। सिलिकॉन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? यहाँ पर कौन सा है इस 4 ऑप्शन में से? सुंदर वन रिजर्व, याद रखिएगा। तो सही जवाब सुंदर वन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं तो उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है? सिर्फ मक्के को दोस्तों अगर मुख्य रूप से अनाज मिलेगा तो उसको कौन रोग होने का संभावना है? तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं वेरी वेरी, याद रखिएगा। वेरी वेरी नामक रोग जो है यह विटामिन B1 के कमी के कारण होता है बोल सकते हैं। पेलाग्रा जो होता है दोस्तों, पेलाग्रा यह विटामिन B3 के कमी कारण होता है, जिसको नियासिन कहा जाता है विटामिन B3 को। और विटामिन B1 को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है थायमिन, आप बोल सकते हैं थायमिन। रतौंधी जो है, रतौंधी बोलिए, जीरोप्थेल्मिया बोलिए दोस्तों, ये सब विटामिन A की कमी के कारण होने वाला रोग है, याद रखिएगा। रतौंधी आंख से संबंधित रोग है। नाइट ब्लाइंडनेस बोल सकते हैं आप। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? दोस्तों कौन ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है? तो 2 ऐसा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है। एक होता है दोस्तों शुक्र बोल सकते हैं और दूसरा होता है बुध। ये दोनों ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पर इस 4 ऑप्शन में से शुक्र ग्रह दिया गया है, तो इसको लॉक कर लीजिए। साथ ही शनि जो है सबसे हल्का ग्रह माना जाता है। शनि के बहुत सारे उपग्रह हैं। बृहस्पति जो है यानी जुपिटर, इसके भी दोस्तों बहुत सारे उपग्रह हैं और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और बोल सकते हैं साथ ही शुक्र जो है ना, इसको चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का बहन कहा जाता है किसको? शुक्र को। सुबह और शाम का तारा भी पूछा जाए ना तो शुक्र को लॉक कर लीजिएगा। ग्रह से संबंधित नियम किसने दिया अगर पूछा जाए तो केपलर नामक वैज्ञानिक। और सौर मंडल से संबंधित नियम किसने दिया? तो कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये सब बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों यहाँ पर सही उत्तर क्रायोजेनिक, याद रखिएगा। ऑप्शन ए को लॉक अगर किए हैं आप सभी दोस्त लोग तो सही उत्तर चुने हैं। यहाँ पर कहता प्रत्येक वर्ष
29 जून को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है पीसी महालनोबिस, याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्ष योजना जिसका अवधि आप बोल सकते हैं 1956 से 61 थी। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आधारित है पीसी महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं? तो साथ ही इसका जो उपयोग किया जाता है यह किया जाता है मलेरिया रोग के उपचार में, और विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है आपको 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। मलेरिया रोग का खोज दोस्तों रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। इसका उत्तर दीजिए, कथा कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया? सही जवाब यहाँ पर पालोस बंदरगाह साथी सही उत्तर हो जाएगा, कोलंबस सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों एक दो आपको हिंदी के भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर इसका पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, नियंत्रा सृजन आहार, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा प्रोटोकॉल जो है मेरे भाई ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो SMTP यहाँ पर सही उत्तर है, इसको आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह जो है साथी भारत में यानी बिहार में हुआ था 1917 का चंपारण सत्याग्रह। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो दांडी मार्च शुरू किया गया था यह कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों यह शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को, और चला था कब तक? तो चला था आपको 6 अप्रैल 1930 तक, और इस दिन 6 अप्रैल 1930 को बोल सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो दोस्तों यह साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। ऑप्शन अगर बी को आप लोग लॉक किए हैं तो सही उत्तर मेरे साथियों आप चुन लिए हैं। प्रश्न कहता है सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो बोले ना साथी सभी प्रकार के प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। अगर इस वीडियो को दोस्तों अगर आप एक लाइक कर देते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देते हैं, अगर पूरा देख लेते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपको रिवीजन हो जाएंगे। उस प्रकार के प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना दोस्तों इससे बहुत ही अधिक है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए, एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसका सही उत्तर दोस्तों बैडमिंटन होना चाहिए, ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्रिकेट का, तो दोस्तों क्रिकेट से संबंधित अगर पूछा जाए ना तो बोल सकते रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण है। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आपको मटर, याद रखिएगा। साथ ही अगर बात किया जाए मटर का, सरसों का, गेहूं का, ये सब बोल सकते हैं आप रबी फसल के अंतर्गत आने वाला ये सब पौधा है, याद रखिएगा आप। मेंडल नामक वैज्ञानिक का नाम सुने होंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसने मटर के पौधा पर अपना कार्य किया था। अनुवांशिकी का जनक भी ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। कहता पाताल शब्द का उचित विलोम क्या है? विलोम का मतलब दोस्तों उल्टा शब्द यानी विपरार्थक शब्द बोल सकते हैं, तो आकाश यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी लॉक कर सकते हैं। कहता जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। जड़त्व के नियम को बोल सकते हैं गति का पहला नियम भी बोला जाता है। न्यूटन के गति के पहला नियम से जड़त्व और बल का परिभाषा मिलता है, याद रखिएगा। और न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? तो गति के याद रखिएगा साथियों आप 3 नियम है। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में न्यूटन के द्वारा 1886 में दिया गया था, या 87 बोल सकते हैं, 86-87 देख लीजिएगा दोस्तों। कहता है मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मानस टाइगर रिजर्व जो है नेशनल पार्क, यह आपको जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जंगली भैंसा के लिए।
और यह आपको असम से संबंधित है। कहाँ से? असम से। असम में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों बोल सकते हैं एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है, तो वह है आपको काजीरंगा नेशनल पार्क, याद रखिएगा। और उत्तराखंड का बात करते हैं तो देश का प्रथम नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका स्थापना 1936 में हुआ था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम था हेली नेशनल पार्क और अब नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। पुक्सा टाइगर रिजर्व पूछा जाए तो ये आपको पश्चिम बंगाल में हो जाएंगे। केरल अपना भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है। दुनिया में सबसे अधिक रबर का उत्पादन थाईलैंड करता है। थाईलैंड को दोस्तों सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सिफिलिस बोल सकते हैं आप। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। कहता सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो प्रयोग किया गया था यह इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कहता भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है। तो दोस्तों यहाँ पर आप बोल सकते हैं लीची, याद रखिएगा आप। लीची मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है इसको जीआई टैग भी दिया गया है। और लीची का साथ ही खाए जाने वाला भाग अगर आपसे पूछा जाए तो एरिल आप बोल सकते हैं। जर्दालू आम को भी जीआई टैग दिया गया है। और अपना भारत में सबसे अधिक गन्ना का जो उत्पादन है ना यह यूपी करता है, यानी उत्तर प्रदेश। दुनिया में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन साथियों अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप बोलिएगा ब्राजील करता है। कौन करता है? ब्राजील। ब्राजील को सांपों वाला देश भी कहा जाता है। ब्राजील दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक कॉफ़ी का भी उत्पादन करता है, लेकिन अपना भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन अगर आपसे पूछा जाए तब आप कर्नाटक को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत शानदार है साथी। 1857 की क्रांति से एक प्रश्न या दो प्रश्न कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देखिए उसमें पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो 1857 की क्रांति के समय दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा आप। 1857 की क्रांति का जो चिंगारी लगाया था मंगल पांडे बोल सकते हैं। और साथ ही 1857 की क्रांति जो पूर्ण रूप से शुरू हुआ था यह 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 की क्रांति जो है साथी इसका प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो कमल व रोटी बोल सकते यानी चपाती बोल सकते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह हो जाता है। और बिहार के जगदीशपुर आरा से इसका नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, 80 वर्ष की उम्र में बोल सकते हैं। और पटना से दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली जो कि पुस्तक विक्रेता थे बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है? यहाँ पर सही उत्तर का अगर बात किया जाए तो सहकारी समितियां, ऑप्शन बी लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? दोस्तों यहाँ पर अगर आप लाल को लॉक किए तो सही उत्तर चुने हैं। लाल का दोस्तों आप बोल सकते हैं प्रयोग रेलवे सिग्नल के रूप में भी किया जाता है। और लाल रंग का आपसे पूछा जाए तरंगधैर्य, तो तरंगधैर्य इसका सबसे अधिक होता है। सबसे कम तरंगधैर्य किसका होता है? बैगनी का। अगर विचलन का बात किया जाए विचलन का, तो विचलन होता है आपको बैगनी का सबसे अधिक, लेकिन लाल का सबसे कम होता है। दोस्तों प्रकीर्णन देखिए तरंगधैर्य जो है ना इसका कम होता है लाल का, इसलिए इसे दूर से भी देखा जा सकता है। खतरा का भी संकेत क्या होता है? लाल होता है बोल सकते हैं। खतरा का भी संकेत पूछा जाए तो। प्रश्न का था निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो साथियों यहाँ पर अगर सही उत्तर का बात किया जाए तो हाइड्रोमीटर, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए जो वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? तो साथियों बैरोमीटर के द्वारा इसको मापा जाता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके, याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इसीलिए। ऑप्शन ए लॉक कर लीजिए।
प्रश्न कहता है गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों गांधी सागर बांध जो है ना, यह चंबल नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। कौन नदी पर? चंबल नदी पर इसे बनाया गया है। कहता कीटों द्वारा परागण क्या कहलाता है। साथ ही कीटों द्वारा परागण एंटोमोफिली याद रखिएगा कहलाता है, और पक्षियों के द्वारा ऑर्निथोफिली दोस्तों आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैल्शियम का परमाणु संख्या। कैल्शियम का दोस्तों प्रतीक सी होता है। परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 20, ऑप्शन यहाँ पर बी को लॉक कर लीजिए। 18 किसका होता है? आर्गन का। 11 किसका होता है? सोडियम का। 14 किसका होता है? आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर उत्पादक द्वारा। ऑप्शन अगर ए को लॉक किए हैं तो आप सही उत्तर को चुने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? दोस्तों इमल्सन का उदाहरण यहाँ पर दूध है। अगर दूध का बात किया जाए तो दूध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है, और अपना भारत में श्वेत क्रांति का जनक पूछा जाए तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस पूछा जाए या दोस्तों बाल दिवस पूछा जाए, ये दोनों एक ही दिन मनाया जाता है। किस दिन? तो 14 नवंबर के दिन। मधुमेह जो है इसको डायबिटीज कहा जाता है। यह इंसुलिन की कमी से होने वाला बीमारी है। 4 फरवरी के दिन साथी विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस। कैंसर का जो अध्ययन है ना ऑन्कोलॉजी कहलाता है, और कैंसर जो होता है दोस्तों अनियंत्रित कोशिका विभाजन से होता है बोल सकते हैं। और बोल सकते हैं कैंसर में जो प्रयोग किया जाता है गामा किरण का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष। साथी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष पूछा गया है। पहले दोस्तों अरविंद पनगड़िया, अब वर्तमान तो यहाँ पर बोल सकते हैं डॉक्टर सुमन के बेरी, याद रखिएगा डॉक्टर सुमन के बेरी हो जाएगा। और नीति आयोग का जो गठन किया गया था कब किया गया था? तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। योजना आयोग का गठन जो किया गया था 15 मार्च 1950 को बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो निर्मित होता है मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा इसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न निम्न में कौन से समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं थे? नहीं दोस्तों पूछा जा रहा थुंगन समिति, याद रखिएगा आप। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न कहता है काल बैसाखी चलती है। काल बैसाखी दोस्तों यह पश्चिम बंगाल में चलती है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में बोल सकते हैं चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं, तो आप बोलिएगा अनुवांशिक रूप से समान होते। क्या होते हैं? अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? तो दोस्तों स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर चित्तरंजन दास दिया गया है। और साथ ही बोल सकते हैं आप जो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1 जनवरी 1923 में किया गया था। कब किया गया था? 1923 ईस्वी में इस पार्टी का गठन किया गया था। और साथ ही याद रखिएगा असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था, इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1 अगस्त 1920 को बोल सकते हैं। और इसमें तिलक फंड भी बनाया गया था। बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था बोल सकते हैं। असहयोग आंदोलन जो दोस्तों इसके समय वायसराय पूछा जाए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय वायसराय थे असहयोग आंदोलन के समय। और चोरी चोरा कांड जो हो गया था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को, तब वापस लिया गया था असहयोग आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साइनोबैक्टीरिया तथा माइक्रोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो ये दोनों जो है मोनेरा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? मोनेरा के अंतर्गत, याद रखिएगा आप।
कहता बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या, बिहार विधानसभा में 243 सीट है। बिहार में दोस्तों लोकसभा का सीट पूछा जाए तो लोकसभा का सीट है बिहार में 40 गो। बिहार में साथी अगर राज्यसभा का सीट पूछा जाए, राज्यसभा का सीट है 16। बिहार में विधान परिषद का सीट पूछा जाए साथी, विधान परिषद 6 राज्य में है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं, जैसे नवंबर से अप्रैल तक, कहता कहलाती है, तो यह रबी फसल कहलाता है। तो रबी फसल की जो बुआई होता है दोस्तों नवंबर दिसंबर में होता है और इसकी कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया। और खरीफ फसल का जो बुआई है साथी बोल सकते हैं मार्च अप्रैल में तो उसकी कटाई की जाती है। और जून जुलाई में दोस्तों बोल सकते हैं खरीफ फसल की बुआई की जाती है। खरीफ फसल के अंतर्गत जैसे आ जाएगा आपको क्या आ जाएगा, धान आ जाएगा, यानी चावल आ जाएगा। प्रश्न कहता है कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सही उत्तर सिलिकॉन यहाँ पर हो जाएगा, सिलिकॉन। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था। तो महात्मा गांधी जी से भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। इसके अनुसार अगर पूछा जाए तो चरित्र निर्माण याद रखिएगा, महात्मा गांधी के अनुसार। प्रश्न का था ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु को बने होते हैं। तो दोस्तों ओजोन का जो होता है एक अणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु याद रखिएगा और इसका सूत्र होता है O3, ऑक्सीजन का एक अणु है। बोल सकते हैं ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर के दिन ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर साथी रसिया नहीं है, रूस इस 4 ऑप्शन में से हो जाएगा जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से प्रसिद्ध देश है। इस नाम से दोस्तों प्रसिद्ध देश है आपको कौन, तो नॉर्वे याद रखिएगा। यही दोस्तों अगर आपसे नॉर्वे की राजधानी पूछ लिया जाए तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो याद रखिएगा। और दोस्तों इसकी मुद्रा पूछ लिया जाए नॉर्वे का तो नॉर्वेजियन क्रोन याद रखिएगा आप। दोस्तों अगर हम बात करते हैं जापान का तो जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी है आपको टोक्यो। और जापान की मुद्रा पूछा जाए तो येन बोलिएगा। जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। अगर साथ ही स्वीडन का राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तब आप क्या बोलिएगा, तो स्टॉकहोल्म बोलिएगा दोस्तों इसकी राजधानी। डेनमार्क का बात करते हैं तो डेनमार्क को पवनों या हवाओं का देश कहा जाता है। और डेनमार्क की अगर राजधानी पूछा जाए तो कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है साथी। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है जो बिहार में किस तरह की मृदा पाई जाती है। बिहार में दोस्तों मृत्तिका मृदा, बलुई मृदा, दोमती मृदा ये सभी पाया जाता है, ऑप्शन डी। और बोल सकते हैं अपना भारत की मिट्टी को यानी मृदा को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से लेटराइट मिट्टी जो है यह चाय की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और साथ ही बोल सकते हैं काली मिट्टी जो है जिसको रेगुड़ मृदा कहा जाता है। रेगुड़ मृदा सबसे अधिक आपको कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है। दामोदर नदी का जो उद्गम हुआ है छोटा नागपुर पठार से हुआ है। ऑप्शन सी को जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर तो बिल्कुल सही है। कहता राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ दोस्तों, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की शुरुआत में अशांति के पहले संकेत कहाँ दिखाई दिए थे। तो यह संकेत दिखाई दिए थे बंगाल में। कहाँ, बंगाल में याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है बिहार के फुलवरिया बांध पर बनने वाले आगामी फ्लोटिंग सौर संयंत्र की क्षमता कितनी है। इसका जो क्षमता है साथी 10 मेगावाट का। कितना,
10 मेगावाट का इसका क्षमता है बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनिहारी लोक संगीत किस राज्य के लिए स्वदेशी है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है अपना भारत में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन करता है, और बोल सकते हैं आप राजस्थान जो है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। प्रश्न कहता है MOM इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है जिसका अर्थ डैश है। इसका अर्थ क्या है? तो मार्स ऑर्बिटर मिशन, ऑप्शन बी। इसरो का दोस्तों मुख्यालय पूछा जाए तो बेंगलुरु में है, और इसरो का गठन पूछा जाए तो 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन किया गया था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1980 याद रखिएगा। यही दोस्तों RBI का राष्ट्रीयकरण अगर आपसे पूछा जाए तब आप 1949 में बोलिएगा RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न कहता है भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? भारत में जो कैबिनेट मिशन है यह मार्च 1946 में आया था। कब? मार्च 1946 बोल सकते हैं। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह जो प्रसिद्ध है ना, सीमेंट के लिए याद रखिएगा प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भारत में पहली रेल लाइन किस वर्ष शुरू हुई थी? भारत में सबसे पहली जो रेल लाइन शुरू हुआ था 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय, और पहली बार जो रेलगाड़ी चलाई गई थी मुंबई से थाने तक, और टोटल बोल सकते हैं 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल के दिन। 7 अप्रैल के दिन दोस्तों WHO दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस। और WHO का जो स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो उसका नाम है बिहार, ऑप्शन बी। बिहार लॉक कर लीजिए। इसका उत्तर दीजिए। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, और दोस्तों उसका यहाँ पर आपसे नाम पूछा गया है, जो नारकोंडम और वैरन, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का था किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? कौन राज्य में है? तो महाराष्ट्र में दोस्तों सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है महाराष्ट्र में। भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है, तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से उसका नाम है उड़ीसा, याद रखिएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान ये सब से होकर गुजरती है। झारखंड से भी होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी होकर गुजरती है। 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था, और यह भारत का 28वां राज्य बना था, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? कौन भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं जीता है, याद रखिएगा। इन 4 ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री जो है यह सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? हाँ दोस्तों हो सकता है, ऑप्शन ए में दिया गया है इसका सही उत्तर। कहता सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को बोल सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था भारतीय संविधान का भाग डैश भारत की नागरिकता से संबंधित है। तब भारत की नागरिकता से जो संबंधित है यह भाग 2 है, याद रखिएगा, नागरिकता से संबंधित।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कौन सी भू आकृतियां हैं? तो कौन सी भू आकृतियां? सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था, गुलाम वंश के शासकों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? गुलाम वंश के शासकों की उत्पत्ति जो है तुर्क से हुआ है। कहाँ से दोस्तों? तुर्क से इसका उत्पत्ति हुआ है। इसका उत्तर दीजिए, निम्नलिखित में से किसने भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया था? तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। यह निर्विरोध चुने गए भारत के राष्ट्रपति बने थे, नीलम संजीव रेड्डी। बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होती है? तो यह जो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, विकल्प सी दक्षिण पश्चिम मानसून बोल सकते हैं। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? बांग्लादेश जो है 1971 तक। और बांग्लादेश को दोस्तों बोल सकते हैं आप नदियों का देश कहा जाता है। किसका देश? नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को। प्रश्न का था, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में नवरोज का उत्सव समाप्त कर दिया था? तो नवरोज को जो दोस्तों चालू किया था बलबन बोल सकते हैं आप। और यहाँ पर इसको समाप्त किसने किया था? तो औरंगजेब। ऑप्शन सी औरंगजेब लॉक कर लीजिए। कहता है, बिहार के मधुबनी चित्रकला को डैश भी कहा जाता है। तो मिथिला चित्रकला के नाम से इसको जाना जाता है, मिथिला चित्रकला के नाम से। निम्न में कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? इनमें से कौन सा देश? तो इंडोनेशिया नहीं है, याद रखिए। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया है। चाइना, भूटान, नेपाल ये पड़ोसी देश है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब पड़ोसी देश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथा भारत के संविधान के भाग डैश में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है। तो दोस्तों यह निहित है भाग 4 में, याद रखिए। डीपीएसपी भाग 4 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। भारतीय संविधान के अनुसार डैश द्वारा राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का निर्माण या उसे समाप्त कर दिया जा सकता है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा संसद। संसद जो है अनुच्छेद 79 में है। संसद के अंग पूछा जाए तो संसद के 3 गो अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। संसद के सदन 2 गो होता है, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता फरवरी 2024 में भारत में लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 2024 में दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है न्यायमूर्ति AM खानविलकर हो जाएगा सही उत्तर। इसका उत्तर क्या होगा प्रश्न का? निम्नलिखित में से कौन पल्लवों की राजधानी थी? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांचीपुरम इसकी राजधानी हो जाएगा। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? पेरियार पूछा जाए तो केरल में है साथी। असम में काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क है। गुजरात में दोस्तों गिर है। और उड़ीसा में पूछा जाए तो सिमलीपाल है, याद रखिएगा। सतकोशिया भी है उड़ीसा में। कहता भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राष्ट्रपति अगर बनना है तो 35 वर्ष का दोस्तों उम्र पूरना चाहिए। 35 वर्ष बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलामाइन जिससे फर्श की टाइल्स बनती है एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। ऑप्शन बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? पंचायती राज का वर्णन अनुच्छेद 40 में है। पंचायती राज जो है यह 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। पंचायती राज दोस्तों अनुसूची पूछा जाए तो 11 याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? यह संबंध था दोस्तों तो कृषि से, याद रखिएगा। यह एक प्रकार का कृषि विभाग था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो 1885 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का गठन किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा। तो दोस्तों इस समय जो वायसराय के पद पर थे लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन, याद रखिएगा। और लॉर्ड लिनलिथगो जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे दोस्तों। लॉर्ड लिनलिथगो बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है?
प्रेस की स्वतंत्रता पूछा जाए तो अनुच्छेद 19 को लॉक कर लीजिए, अनुच्छेद 19 सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला साथी किशनगंज है, बिहार में सबसे अधिक बारिश होने वाला जिला पूछा जाए तो। बाबर के किस युद्ध के पहले सभी मुस्लिम प्रजा को तमगा यानी व्यापारिक कर से मुक्त किया गया था? साथियों सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है यह 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। प्रश्न का था भारत में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर सही उत्तर साथी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कथा निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं, इनमें से कौन मिलान सही नहीं है, यह खोजनीय कहता है? तो गौरी कुंड झील हिमालय विवर्तनिक, दोस्तों यह गलत है, ऑप्शन डी जो है यह मिलान सही नहीं है। निम्न में कौन सी एक ठंडी जलधारा, इस चार ऑप्शन में से कौन जलधारा ठंडी है? तो क्यूराइल की जो जलधारा है यह ठंडी है, विकल्प सी को लॉक कर लीजिए। इसका उत्तर दीजिए मेरे भाई। कहता सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ? सतपुड़ा श्रेणी का जो निर्माण हुआ है यह ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट से इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन मिलता है, तो यह अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय में दोस्तों मिलता है, आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा एक भाग के संविधान के उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? सन्निविष्ट नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपको आर्थिक स्वतंत्रता। क्या होगा? आर्थिक स्वतंत्रता सही उत्तर हो जाएगा। रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ पर स्थित है? रामपुरवा स्तंभ लेख जो है यह बिहार में स्थित है। कहाँ साथी? बिहार सही उत्तर हो जाएगा।